भाई क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ऊपर क्या हुआ? हाँ भी बताओ ना, क्या हुआ? आई होप तुमने उसे अच्छे से सबक सिखाया हो। अभी बिना कुछ बोले चला गया। आखिर ऊपर हुआ तो क्या हुआ? पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक ये सब तुम्हारी चीजें हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं इन सब से बातें किया करता था। रही आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले। ये वही लेटर है जो तुमने मुझे लिखा था। मैं खुद नहीं जानता मैंने लेटर कितनी बार पढ़ा है। बस इतना याद है कि ये लेटर एक होप थी कि एक दिन तुम मेरे पास वापस आओगी। मंजिलें मंजिलें रंग थे, नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी। एक्सक्यूज मी मिस्टर अभिषेक मैम, मुझे ना तो आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्ट है ना ही आपकी शादी में, इसलिए आप शादी कर रही हैं या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर। मैं यहाँ सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी और अपने पैसों के लिए आई हूँ। इसमें जो लाइनें लिखी हुई है ये सब मैं अपनी फुगी के लिए फील करता था। वो थी नहीं तो ये सब कुछ मैं इन किताबों से ही कह दिया करता था। आपके प्रॉपर्टी और आपके पैसों के साथ साथ अभी द रॉक स्टार एज अ ब्रांड नेम ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, यानी आपका नाम भी अब मेरे अंडर है। मेरी प्रज्ञा ऐसी नहीं हो सकती। वो मुझे और मेरे परिवार को तकलीफ नहीं दे सकती। प्लीज मुझे प्रज्ञा का ये वाला रूप नहीं देखना। तो बोलो ना कि मेरे पास आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। आलिया, चल के देखते हैं प्रज्ञा की क्या हालत हुई होगी। आई एम श्योर भाई ने उसकी ऐसी क्लास ली होगी ना कि अब तो वो इस घर से बाहर जाकर ही सांस ले पाएगी। पैकिंग कर रही होगी इस वक्त घर से बाहर जाने की। आई डोंट थिंक सो। वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। हाँ, अभी के गुस्से के सामने वो पहले जैसी प्रज्ञा बन गई होगी, डरी सहमी भीगी बिल्ली टाइप की जो बात बात पे रो। आई थिंक अभी भी वो रो ही रही होगी। चलो चल के देख लेते। ये देखो, ड्रामा क्वीन अंदर लाइट ऑफ करके रो रही। आई मीन रोने के लिए भी किसी को एम्बियंस चाहिए होता है क्या? अरे यार, टीवी सीरियल बहुत देखती होगी, इसीलिए रूम को कोप भवन बना रखा है। चल अंदर चल के उसकी क्लास लेते हैं। भाई ने जो बची कुची कसर छोड़ी है ना वो हम पूरी कर लेते हैं। लेट्स गो। क्या तो कोई नहीं दिख रहा। लाइट ऑन करो। हाँ। कहाँ गई?
मुझे पता है वो कहाँ गई। कहाँ? पीछे के दरवाजे से भाग गई। भाग गई? तुम्हें किसे पता? तो अगर सामने के दरवाजे यानी इस डोर से जाती तो वो हमें नहीं मिलती। मुझे तो लगता है कि भाई ने उसकी ऐसी क्लास ली है ना तनु कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो हमें फेस नहीं कर सकती और उस फेस के साथ वो वैसे भी किसको फेस कर सकती, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से भाग गई। वाह, मतलब हमारी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी, हमारे क्रेडिट कार्ड काम करेंगे, हम शॉपिंग कर सकते हैं, मेरी शादी सब कुछ होगा तनु, सब कुछ होगा। उससे पहले ना मुझे अकाउंट ऑफिस जाके कल देखना पड़ेगा कि उसने क्या डैमेज किया, क्या नहीं किया। आलिया, कल की कल देखेंगे, फिलहाल उसकी जाने की खुशी में पार्टी करते हैं। Why not? Let's go. Yes. बहुत हो गया, नहीं होगा अभी, ये सब नहीं होगा। मेरी खुशी, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है। उन्हें उनके दुश्मनों से दूर करने की जगह मैं खुद अपने प्यार से दूर होते जा। मैं जानती हूँ कि आलिया और तनु को हराने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, लेकिन अब मेरे पास क्या रास्ता बचा है? मैं किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता सकती, किसी के सामने जाकर रो नहीं सकती। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। वो मेरे अपने पास होते मुझे जब बताते ना कि उन्होंने मेरा कितना इंतजार किया, मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। मन करता मैं उन्हें सब सच बता दूं। दिखता है मुझे उनकी आंखों में कि मैं जितना तकलीफ खुद को दे रही हूँ उतना उनको भी तो दे रही हूँ। ये तो करने नहीं आई थी ना मैं यहाँ, वैसे भी मुझे ये सब नहीं करना था, मैं सिर्फ आपके कहने पर कर रही हूँ। और ये सब करके क्या फायदा है? अगर मुझे मेरी मंजिल मिल भी जाती है तो मुझे नहीं पता कि वो वहां पे होंगे या नहीं। जो मेरे लिए उनकी आंखों में पनपती है ना, वो हम दोनों को दोबारा अलग कर दे। मुझे इतनी तकलीफ तब नहीं हुई थी जब मैंने उनकी शादी की खबर सुनी, तब भी नहीं जब मैं ये घर छोड़ कर गई। कितनी तकलीफ मुझे उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर हुई। मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझे इस महर से निकाल लीजिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे निकाल लीजिए। बस मेरी बच्ची, बस रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। आपने मुझे क्यों बचाया? उस दिन मैं मर गई होती तो ऐसे हर रोज तिल कर तो नहीं मरना होता ना दादी। आपने क्यों? चुप, खबरदार मुंह से ऐसी बात निकाली। रब का शुक्र है कि रब ने मुझे उस वक्त वहां भेज दिया, वरना मुझे मेरी जिंदगी का वो सबसे बुरा दिन देखना पड़ता। तू अगर इस दुनिया से चली जाती तो मेरी दुनिया में क्या बचता? अभी कैसे जी पाता? उस दिन रब ने एक नहीं तीन जिंदगियां बचाई हैं, मुझे वहां सही वक्त पहुंचाकर। शी इज नो मोर। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए, वो लोग आके डेड बॉडी को ले जाएंगे। इसे काउंटर पे जमा कर देना। एक मिनट बेटा, ये तेरे पास मंगलसूत्र है ना? दिखाना जरा। बेटा ये मंगलसूत्र आपको कहाँ से मिला? ये उसी पेशेंट का है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? सॉरी, उनकी डेथ हो गई है।
मैं क्या उसे देख सकती हूँ? हाँ, उस साइड आइए। नहीं नहीं, ये मेरी प्रज्ञा नहीं हो सकती। हे भगवान, मैंने तुमसे उससे मिलने की प्रार्थना तो की थी, पर नहीं भगवान, ऐसे ऐसे मत मिलाना। प्रज्ञा, क्या हुआ तुझे? तू यहाँ ऐसे? उठ मेरी बच्ची, उठ। देख प्रज्ञा, मैं तुझे लेने आई हूँ। ये बहू है मेरी, प्रज्ञा है मेरी। क्या हुआ इसे? ये एक्सीडेंट केस था। हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर ये बच नहीं पाई। ये क्या बोली तू? हाँ, कुछ नहीं हो सकता इसे, कुछ नहीं। तू सुन रही है बेटा? ये नर्स क्या बोल रही है? तू उठ जा मेरी बच्ची, उठ जा और खुद उठ के बता दे इसको। माँ सदके तुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, तू मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। बंद कर ये ड्रामा। देख बेटा, मेरी बात मान जा, अगर मुझसे गलती, माफी मांगती हूँ, माफ कर दे मुझे। मान जाना बेटा, ऐसे मुंह मत मोड़, ना मुंह मोड़ पुत्र। तू जानती है ना, मेरी जान तुझ में बसी है। अगर रब ना करे तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी पुत्र। रब दवाज़ उठ जा, मेरे लिए नहीं तो अभी के लिए वापस आ जा मेरे बच्चों। आलिया को अपनी पोती कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मेरे कहने पर अभी ने उसे 3 बार माफ किया है, पर अब सजा उसे मैं दूंगी। देखा तूने, मैंने कहा था ना, इसे कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। प्रज्ञा, मेरी बच्ची, मैं यही हूँ। आप हटिए प्लीज। हाँ हाँ। इट्स मिरेकल। आज से पहले तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया कि अगर भगवान चाहे तो इस जन्म में दूसरा जन्म भी मुमकिन है। आओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। रिलैक्स, अब वो खतरे से बाहर हैं। वो आपकी बहू है? हाँ, मेरे पोते की पत्नी है वो आपके पोते से बहुत प्यार करती है। जब वो यहाँ आई थी तो उनका मंगलसूत्र उनके हाथों में था, मानो जैसे उनके एक्सीडेंट के वक्त उन्होंने अपने सुहाग की निशानी अपने से अलग नहीं होने दी। उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे उनके पति का हाथ पकड़ रखा हो। उनके प्यार ने ही उन्हें दूसरा जन्म दिया है।
सच कहती हो। शुक्र है। मैं अभी को फोन करती हूँ, अभी को फोन करके बताती हूँ। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? घर पे फोन करती हूँ। कमाल है, मोबाइल के जमाने पे अब लोग लैंडलाइन पे भी कॉल करते हैं। लेट्स सी हू इट इज। हेलो आलिया, अभी कहाँ है? भाई होंगे अपने कमरे में, लेकिन इस वक्त आप कहाँ हो? वो क्या है ना, मैं हॉस्पिटल आई थी अपनी रिपोर्ट लेने के लिए। दादी कहीं मुझे वहां ना बुला ले उन्हें पिकअप करने के लिए। हेलो हेलो दादी, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अब जो फोन उठाए वही दादी को लेकर आए। डोंट वरी, ये ठीक है, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। क्या मेरी बच्ची? एक बार तो होश में आ जा पुत्र, फिर हम ना दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे तुझे घर ले जाने का, मेरे अभी पत्नी बनने का रास्ता ढूंढ लेंगे पुत्र। हेलो, अभी का फोन। दादी आर्या को अपनी पोती कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मेरे कहने पर अभी ने उसे 3 बार माफ किया है, पर अब सजा उसे मैं दूंगी। क्या मेरी बच्ची? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची को होश आ गया। पता है प्रज्ञा, तुझे इस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीत रही थी? बेहोश तो तू पड़ी थी, पर मेरी जान निकली जा रही थी। पर मेरा बच्चा होश में आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, नहीं उठना नहीं, अभी आराम कर। तुझे क्या चाहिए मुझे बता ना। पानी चाहिए? तू बस लेट रहा, मैं पानी पिलाती हूँ। पानी पी माँ सबके, पानी पी माँ सबके, पानी पीना बस। ओके। बेटा, ये तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तेरे साथ उस वक्त कोई भी नहीं था। तेरे होश में आने की खुशी में ना मैं अभी का फोन अटेंड करना ही भूल गई। मैं अभी उसको तेरे बारे में बताती हूँ, देखना वो अभी आ जाएगा। कुछ मत बताइएगा उन्हें। क्यों ना बताऊँ उसको? हाँ, सब खत्म हो गया था। सब खत्म हो गया। तो मत, सब धोखा दे रहे उन्हें। अभी कोई सच्चा नहीं है। अभी वो आलिया और तनु सब झूठ बोल रहे। हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी इस बच्चे की सच्चाई नहीं जानता, पर तुम जानते हो कि अभी मुझसे कितना प्यार करता है, और हम दोनों शादी कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा अभी का या तुम्हारा हो? धोखा देने में तो मैं एकदम एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, स्पेशली अपनों को। इससे समझो अपने दोनों काम हो जाएगी।
एक तरफ भाई की बर्बादी और दूसरी तरफ पूरब को अपने किए की भी सजा मिल जाएगी। ये तो अच्छा कि तुझे तनु की सच्चाई का पता चल गया था, वरना अगर तनु की शादी अभी से हो जाती तो अभी तो हमेशा के लिए किसी और के बच्चे को अपना मान लेता। और वो आलिया को अपनी पोती कहते हुए मुझे शर्म आ रही। ये तो मैं जानती हूँ कि अभी ने उसे अपने लाड प्यार से बिगाड़ दिया है, और आलिया अपने ही भाई के लिए इतना गलत सोचेगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या गुजरेगी उस भाई पर जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बहन उसके लिए कितना गलत सोच रही है। मेरे कहने पर अभी ने उसे 3 बार माफ किया है, पर अब सजा उसे मैं दूंगी। जब तुम मुझे हाथ भी लगाती हो ना, तो ऐसा लगता है कि खून ही मुझे छू रहा है। You are a murderer.